बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रही है एक बहुत ही मज़े की बोटी जो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ लेबनीज़ बोटी। लेबनीज़ बोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गोश्त। तो मैंने लिया है चिकन का। आप चाहें तो इसमें बीफ ले लें, मटन ले लें, लेकिन बोनलेस लेंगे, बोटियाँ लेंगे। तो ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम चिकन की बोटियाँ ली हैं। इस तरीके से क्यूब्स बनवा लिए हैं। 500 ग्राम है तो इसके लिए हमें तकरीबन 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें चाहिए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर चाहिए, ½ टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ½ टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक है या हस्बे ज़रूरत भी आप ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून दही है, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून ऑयल है और ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें पीसने के बाद 2 टेबल स्पून होना चाहिए। तो ये तकरीबन ये सारी चीज़ें ली हैं। अब हम इसको किस तरीके से मैरिनेट करेंगे आइए देखते हैं। अब इसमें मैरिनेट करेंगे ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्चें। इन सबको इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले इसमें मिक्स हो जाए। इसके साथ ही इसमें डालेंगे दही, जो 2 टेबल स्पून हमने दही लिए वो डालेंगे। इसके साथ ही इसमें क्रीम डालेंगे, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीने का पेस्ट डालेंगे, लेमन जूस भी इसमें डाल देंगे साथ के साथ और इसमें ऑयल भी डाल देंगे। ये सब डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें मसाला लगा दिया है बोटियों में। अगर आप इसकी जगह बीफ लेंगे या मटन लेंगे तो उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता ज़रूर डाल लीजिएगा ताकि वो जो बोटियां हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं और पकने में कच्ची ना रहें। मैंने तो चिकन लिया है इसलिए उसमें पपीता नहीं डाला। अगर आप चिकन में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको मैरिनेट करके कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आप रात भर भी छोड़ें तो बहुत अच्छा इसमें जायका आ जाएगा। तो मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से पकाऊंगी। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, लेबनीज़ चिकन बोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है 7 से 8 घंटे में। अब मैं ये इस तरीके से मैंने वुडन स्क्वायर्स लिए हैं। आपके पास ये ना हो तो आप सीके भी ले सकते हैं, लेकिन ये आसानी से मिल जाते हैं। तो अब मैं इसमें बोटियों को पिरोऊंगी। थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला ऊपर नीचे हो उनको और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और फिर हम इसमें इस तरीके से बोटियां जो है चिकन की वो पिरोएंगे। इसी तरीके से आप मटन और बीफ की भी पिरोएंगे। और इसमें हमने वो नहीं लगाया, पपीता नहीं लगाया है। आप उसमें पपीता लगाएंगे ताकि जब 6 से 8 घंटे के बाद आप इसको बारबेक्यू करें तो ये अच्छी तरीके से हमारी बारबेक्यू हो जाए। इस तरीके से मैं ये सारी बोटियों को पिरो के और फिर दिखाती हूँ कि क्या करती हूँ। अब ये इस तरीके से मैंने लगा ली हैं बोटियाँ। अब मैंने कोयले जो है दहका लिए थे, इस पे रख दिया है बारबेक्यू होने के लिए। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जितना अच्छा बारबेक्यू में बनेगा लेबनीज़ बोटियाँ हमारी, उतना अच्छा ये फ्राई पैन पे नहीं बनेगा। इसी तरीके से मैं इस पे सारी जो है लगाती जाऊंगी और बारबेक्यू करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे ताकि ये हमारी बोटियां जो है जूसी और अच्छी बने। ये हमारी लेबनीज़ बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी।
बहुत ही मज़े की और बहुत ही जूसी बनी है, बहुत ही अच्छी, हर तरफ से ये सिक चुकी है। अब इसी तरीके से मैं ये सारी बोटियाँ बारबेक्यू कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से डिश आउट करूँगी और कौन सी सॉस या कौन सी चटनियों के साथ इसको डिश आउट करूँगी। लेबनीज़ चिकन बोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जूसी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। बारबेक्यू फ्लेवर के हिसाब से बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने मेन्यू में शामिल कीजिए, बहुत ही मज़े की लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए किचन विद अंशरा के नाम से, और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए किचन विद अंशरा के नाम से। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी और आपको मेरी रेसिपियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको नई से नई रेसिपियां बनाना सिखा सकूं और घर के मसालों से बहुत इजी तरीके से आपको मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाना सिखा सकूं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।